हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो चैप्टर आपके पूछे जाने हैं, सिलेबस मैंने पहले ही डाल दिया है। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो चैप्टर पूछे जाने हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इसके हम देखने वाले हैं। तो आपका अध्याय 2 पूछे जाना है। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं टिक करते जाऊँगा, आप बुक में टिक कर लीजिए। इन्हीं प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है ताकि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए 2.1 में से वैसे तो ग्राफ वाला कोई प्रश्न आता नहीं, फिर भी इसको आप देख लेना, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। अब देखिए हम इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न उदाहरण 2, ठीक है। ये प्रश्न आपको जरूर से करके जाना है। ये उदाहरण 2 आप लगा लीजिए IMP, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। उसी टाइप से देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, जिसमें आपसे बहुपद x² - 3 के शून्य, तो उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन भी है, यदि आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके हाँ, ये वाला प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया गया है -3 और 2, ठीक है। तो इस किस प्रकार से करना होता है, इस प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी आप लगा दीजिए 3 स्टार में, इसको भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आप कर सकते हैं जैसा कि उस उदाहरण में आपको दिया गया है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से। वैसे उन दोनों को करके रखिएगा, ठीक है। तो वही प्रश्न है ये, बस इसमें इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली में दिया है, उसमें उदाहरण में दिया है, ठीक है। तो हो जाएंगे। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2.3 इसमें से देखिए इसमें भाग देना है, तो इसमें से मुझे नहीं लगता आएगा, फिर भी आप इसको कर लेना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेना। x की घात 3 - 3 x की 3x² + 5x - 3, इसे भाग देना है आपको x² - 2 से, ठीक है। ये वाला कर लेना। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला उदाहरण 9, ठीक है। इसमें से ये वाला करना आपको, इसमें शून्य ज्ञात करने होते हैं। कुछ शून्य दिए जाते हैं, अन्य ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि आपको इसके 2 शून्य का आपको √2 और √-2 में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, सॉल्व भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 2.3 हो गया। अब देखिए अब हम 3 पार्ट देखते हैं। 3 पार्ट से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, 3 पार्ट से 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो 3.1 में से तो वैसे क्वेश्चन, इसमें स्थिति बनानी होती है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पर विलोपन देखिए, ये सारणी आप याद रखिए, इसमें से आपका जरूर प्रश्न बनेगा। यहाँ पर देखिए रेखा युग्म जो होता है, और A1/A2 B1/B2 C1/C2, इस स्थिति के अनुसार आपको देखिए अनुपातों की तुलना देखिए, A1/A2 बराबर नहीं है यदि B1/B2 के, तो आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, ठीक है। और केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ये याद रखिएगा। दूसरा है यदि तीनों बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तो संपाती रेखाएं होंगी, अपरपित रूप से अनेक हल होंगी। उसके बाद देखिए यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं होंगी इस स्थिति में, और कोई हल नहीं होगा। ये तीनों ही याद रखना है, इससे आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, ये प्रश्न जरूर आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, या फिर आपसे खाली स्थान में पूछ लें कि संपाती रेखाएं होंगी तो उसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3.2 में से आपका प्रश्न आएगा। यहाँ से आपका बन सकता है ये वाला प्रश्न, 5वां प्रश्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको लगा लीजिए, इसको करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये प्रश्न लगा लीजिए, उदाहरण 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण जो दिया गया है इसको हल करना है। 7x - 15y = 2 दिया गया है, x + 2y = 3 दिया गया है, ये वाला आपका इसको हल करना है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए अब 3.3 में जो प्रतिस्थापन विधि से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनमें फर्स्ट वाला ही अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। आप ये कर लीजिए, वैसे तो आपसे बन ही जाएंगे क्योंकि उसी प्रकार से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, बन जाएंगे,
सॉल्व कर लीजिए सभी, क्योंकि आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला। अब देखते हैं, देखिए इसमें से यहाँ पर देखिए रेखिक की समीकरण युग्म बनाइए तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये वाला लगा लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये वाला 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला प्रश्न लगा लीजिए। अब तक देखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से उदाहरण 11 आप कर लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली में आएगा आपका प्रश्न। हाँ, प्रश्नावली में आपका इसमें आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है, दोनों से ही हल करना है। तो इसको विलोपन से हल कर लेना और प्रतिस्थापन से भी, ये दोनों प्रश्न आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न है, इसमें आपको फर्स्ट वाला ही कर लेना है, ठीक है। वैसे तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बनानी होती है तो कर लीजिए इसको। अब देखिए वज्र गुणन विधि आपकी पूछी जाती है, तो इसमें से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए सेकंड वाला आप कर लेना, ठीक है। वैसे तो सभी विधियां आपको आनी चाहिए जो विधि दी गई हैं। आप देखिए यहाँ पर इसमें से आपका यहाँ पर ये वाला प्रश्न, ठीक है, तो इसको लगा लीजिए। इतने आप करेंगे तो आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे और पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए 3.6 है, रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। जो समीकरण आपको दिया है इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। पहले देखिए बटे में है, इसको आपको सही तरीके से बनाना होता है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट वाला कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है फर्स्ट वाला आप कर लीजिए, बाकी सब आइडिया लग जाएगा आपको, बाकी आप सब कर सकते हैं। तो उसका अध्याय 3 हो गया, ठीक है, अध्याय 3 हमारा हो गया। अध्याय 4 अब हम देख लेते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन सकते हैं, पहला तो आपका यही प्रश्न आता है इसमें से कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये सभी प्रश्न आपको करने हैं, बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। और उसमें देखिए ये वाला प्रश्न आपको करना है, दूसरा वाला, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये वाला प्रश्न है। और यहाँ पर है ये वाला फर्स्ट ही वाला, ठीक है। ये दोनों अच्छे से करके जाइएगा। हाँ, उदाहरण 3, गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा 2x² - 5x + 3 के मूल आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये प्रश्न हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 4.2 में फर्स्ट वाला आप लगा लीजिए गुणनखंड विधि से, और ये वाला तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला लगा लीजिए। चौथा वाला यहाँ से ये बन जाएंगे प्रश्न आपको, ठीक है। 4.2 होगा। अब हम देखते हैं आगे, उदाहरण 9, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण के मूल्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये वाला कर लीजिए। ये उदाहरण 11, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 290 हो, ठीक है। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे ये हो जाते हैं, और ये वाला प्रश्न, ठीक है, मूल ज्ञात करिए, उदाहरण 14 का पहला वाला, ठीक है। उसके बाद 4.3 से आपके बन सकते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये वही है प्रश्न, इसमें थोड़ा चेंजेस है, तो ये वही है, उसी के जैसा करना है, पिछला बताया मैंने जैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला करना 6वां, 5वां और 7वां, ये 3 प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे, और 11वां, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ से तो आपके सभी, तो इस प्रकार से देख सकते हैं अध्याय 4 तक हम देख चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब हम देखेंगे आगे के अध्याय, ठीक है। आगे के अध्याय जो भी पूछे आने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपकी हेल्प यहाँ पर कराई जाती है, त्रैमासिक छमाही सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।